वेलकम एवरीवन। आज है 4 अप्रैल 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 16 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला कौन होंगी? तो क्रिस्टीना कोच। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। इस दल में क्रिस्टीना कोच चंद्रमा के मिशन पर जाने वाली विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी। यह 1972 के अपोलो 17 मिशन के बाद पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन है। इसमें अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेंगे, बल्कि ओरियन यान में चंद्रमा की परिक्रमा कर वापस लौटेंगे। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। इसके वर्तमान प्रशासक हैं बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वर्कला शहर को 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? तो केरल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और यूएन हैबिटेट ने केरल के तटीय शहर वर्कला को अपनी वैश्विक कचरा मुक्त पहल में चुना है। इस पहल का लक्ष्य शहरी अपशिष्ट प्रबंधन को वैज्ञानिक तरीके से सुधारना है और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहा जाता है। यहाँ शांत घाटी नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन। दिग्गज भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट की टीम सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ अनुबंध किया है। वे इस लीग का हिस्सा बनने वाले पहले सक्रिय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। अश्विन की हालिया आत्मकथा का नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। क्रिकेट को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो अभय सिंह को। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए एशिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। वहीं जूनियर वर्ग में भारत की अनाहत सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। 2028 ओलंपिक में क्रिकेट के साथ साथ स्क्वैश को भी पहली बार शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो उचरल न्यायाम ओसर को। मंगोलियन पीपल्स पार्टी के नेता उचरम न्यायाम ओसर ने मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। मंगोलिया एक भूमध्य देश है जो चीन और रूस के बीच स्थित। इसकी राजधानी है उलान बटोर। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 10 वर्ष। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 में हुई थी। ग्रामीण गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू हुई इस योजना ने 1 अप्रैल 2026 को अपने सफल 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सा सामान्य राज्यों में 60:40 और उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्य में 90:10 का है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किस जिले को मिला है? तो सिपाही जाला जिला पंचायत त्रिपुरा को। पंचायती राज मंत्रालय ने सुशासन और विकास कार्यों के लिए त्रिपुरा की सिपाही जाला जिला पंचायत को देश की सर्वश्रेष्ठ पंचायत घोषित किया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से हुई थी। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान दिया गया है? तो उड़ीसा पुलिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा पुलिस को उनकी असाधारण सेवा और समर्पण के लिए प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। यह किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। सबसे पहली बार 1951 में यह सम्मान भारतीय नौसेना को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी को कौन सा नया दर्जा प्राप्त हुआ है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। अब यह संस्था स्वयं के स्नातकोत्तर और पीएचडी कोर्स शुरू कर सकेगी। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रीयूनेबल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरा स्थान। भारत अब नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर, पवन और जल विद्युत क्षमता के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में चीन प्रथम और अमेरिका दूसरे नंबर पर है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिन आंग हलेंग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो म्यांमार।
सैन्य शासन के तहत मिन आंग हलिंग ने म्यांमार के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। म्यांमार इसकी राजधानी ने पीड़ो और मुद्रा क्याट है। इसे पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था। भारत और म्यांमार के बीच 1943 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी परमाणु पनडुब्बी कौन बनी है? तो INS अरिदमन। भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करते हुए तीसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली और बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम पनडुब्बी INS अरिदमन को बेड़े में शामिल किया है। पहली पनडुब्बी INS अरिहंत, दूसरी INS अरिघात। इसके साथ ही स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को भी कमीशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने जीमेल में कौन सा नया फीचर लाने की घोषणा की है? तो ईमेल यूजर नेम बदलने का फीचर। अब जीमेल उपयोगकर्ता साल में एक बार अपना यूजर नेम बदल सकेंगे। यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं बिना पुराना डेटा खोए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी के लिए क्या समय सीमा कर दी है? तो 1 साल। नए लेबर कोड के तहत अब निजी क्षेत्र के कार्यालयों कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ पाने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा। अब लगातार 1 साल की सेवा के बाद भी कर्मचारी इसके हकदार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पशुपालकों पर गोबर टैक्स लगाने का निर्णय लिया? तो पाकिस्तान। गंभीर आर्थिक संकट और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच पाकिस्तान सरकार ने राजस्व जुटाने के लिए पशुपालकों पर प्रतिदिन 30 रुपए का गोबर टैक्स लगाने का अजीबोगरीब फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पेरेंटल सपोर्ट बिल 2026 के तहत बच्चों की सैलरी काटने का नियम बनाया? तो तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने माता पिता की सेवा न करने वाले बच्चों पर नकेल कसने के लिए कानून बनाया है। शिकायत सही पाए जाने पर बच्चे की सैलरी से 15% हिस्सा काटकर सीधे माता पिता के खाते में भेजा जाएगा। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।